हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं जो कि है टेलर्स थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं। आज आप लोगों को 2 टाइप समझा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को 3rd टाइप समझाएंगे। तो टेलर्स थ्योरम है एक्सपेंशन इन एच या एक्सपेंशन इन एक्स। तो अगर आप लोग एक्सपेंशन इन एच करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच इज एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। देखिए याद करने का तरीका देखिए, एच की पावर 1 डिफरेंशियल भी 1 टाइम फैक्टोरियल भी 1, एच की पावर 2 डिफरेंशियल भी 2 टाइम्स फैक्टोरियल 2, एच की पावर 3 डिफरेंशियल भी 3 टाइम फैक्टोरियल 3। ओके लेकिन देखिए एक्सपेंशन एच में क्यों बोला, देखिए एच की पावर चल रही है, एच एच स्क्वायर एच क्यूब एच की पावर 4। ओके जरा दूसरा वाला फार्मूला देखिए, एक्सपेंशन इन एक्स। तो जहां आप लोगों का एच है वहां एक्स आ जाएगा और जहां एक्स है वहां एच, तो यहाँ आएगा एफ एच, ये एफ डैश एच एफ डबल डैश एच एफ ट्रिपल डैश एच, और जहां आप लोगों का एच है देखिए वहां एक्स लिख दिया। बिल्कुल दोनों फॉर्मूले सेम है, एक में एच में एक्सपेंशन है और एक में एक्स में एक्सपेंशन है। तो आप लोगों का जब भी टेलर्स थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो लिखा हुआ आएगा कि एक्सपेंशन एक्स में एक्सपेंशन एच में, या फिर प्रूफ लिखा हुआ होगा कि आप करिए। उसमें आप लोगों को खुद रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि किस टाइप से एक्सपेंड किया गया। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन का आंसर भी लिख कर दिया हुआ है, तो बताइए जरा एक्सपेंशन किसमें है, पावर्स चेक करिए किसमें है, एच एच स्क्वायर एच क्यूब है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो नहीं है। तो इसका मतलब अगर एच एच स्क्वायर एच क्यूब है इसका मतलब एक्सपेंशन इन एच, तो हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूले में देखिए लेफ्ट साइड पर क्या है, एफ एक्स प्लस एच, यहाँ लेफ्ट साइड पर क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एच। इसका मतलब एक्स प्लस एच माने ई की पावर एक्स प्लस एच है। तो पहले सबसे पहले आप पहचान आपने क्या की, ये एक्सपेंशन किस चीज में हो रहा है, तो इसका मतलब हमने देखा इस फार्मूले के रूप में हो रहा है, यानी कि एक्सपेंशन इन एच। अब इसमें लेफ्ट साइड क्या है, एफ एक्स प्लस एच, और आपकी लेफ्ट साइड ई की पावर एक्स प्लस एच। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया, ई की पावर एक्स प्लस एच। तो सॉल्यूशन फर्स्ट कर रहे हैं, गिवन हमें क्या गिवन है कि एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, अगर आप एक्सपेंशन इन एच कर रहे हैं तो देखिए क्या चाहिए, एफ एक्स। अगर एफ एक्स चाहिए तो देखिए जब यहाँ एक्स प्लस एच है तो यहाँ भी क्या है, एक्स प्लस एच। जब यहाँ एक्स कर दूंगी तो यहाँ भी केवल क्या हो जाएगा, एक्स। जब यहाँ एक्स प्लस एच है तो ई की पावर एक्स प्लस एच है, जब हमने यहाँ एक्स लिख दिया तो क्या आ गया, ई की पावर एक्स। देखिए यहाँ क्या चाहिए, एफ डैश एक्स माने 1 टाइम डिफरेंशियल। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। दोबारा एफ डबल डैश का मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, और ई का तो ई ही रहता है, एक्सपोनेंशियल का सेम होता है। फिर दोबारा डिफरेंशियल करिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ तक करेंगे, देखिए अगर आंसर गिवन है तो चेक कर लीजिए कहाँ तक गिवन है। देखिए हमारा ये आंसर गिवन है, ट्रिपल डैश यहाँ पर लिखा, ओ ये जो सॉल्यूशन है ये इस तरह है, ये यहाँ गलत लिखा गया, ये आपका ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स है। ओके क्वेश्चन में प्रूफ ये करना है तो देखिए कहाँ तक दिया हुआ है, 3 पावर्स तक। अगर 3 पावर्स तक है तो इसका मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स तक आप लोगों को फाइंड करना है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन इन एच। तो क्या फार्मूला होगा, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, और इसको आप 1 मानिए। बताइए एफ एक्स प्लस एच क्या है आपका, ई की पावर एक्स प्लस एच। ओके एफ एक्स क्या है आप लोगों का, ई की पावर एक्स, एच एज इट इज रखिए, एफ डैश एक्स क्या है, ई की पावर एक्स। बस केवल इन्हीं की वैल्यू रखनी है, बाकी एज इट इज। एफ डबल डैश एक्स भी ई की पावर एक्स,
एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 को एज इट इज रखिए, 3 टाइम डिफरेंशियल भी क्या है, ई की पावर एक्स। चेक कर लीजिए, देखिए यही आंसर। तो यानी आप लोगों को केवल किसकी वैल्यू रखनी थी, एफ एक्स प्लस एच की, एफ एक्स की, एफ डैश एक्स की, एफ डबल डैश एक्स की, ओनली एच एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंड लॉग कॉज एक्स प्लस एच इन पावर्स ऑफ एच। इस बार लिख कर दिया है एच की पावर में आप लोगों को लॉग कॉज एक्स प्लस एच को एक्सपेंड करना है। तो जिसको एक्सपेंड करना होता है वो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। जिसको भी आप एक्सपेंड करने जा रहे हो वो क्या है, एफ एक्स प्लस एच। किसको करना है, लॉग कॉज एक्स प्लस एच को। ठीक है, अब इससे क्या बनाया था आपको ध्यान होगा, एफ एक्स। जब यहाँ x प्लस एच है तो यहाँ भी x प्लस एच है, जब यहाँ x होगा तो यहाँ पर भी x होगा। डिफरेंशियल करिए एफ डैश एक्स, लॉग कॉज x का क्या होता है, 1 अपॉन कॉज x, कॉज x का क्या होता है माइनस साइन x। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आप लोगों का, माइनस 10x। दोबारा डिफरेंशियल करिए, यहाँ भी लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फिर लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स 10x का होता है सेक स्क्वायर x, या तो दिया होगा, दोबारा करिए डिफरेंशियल, तो ये आएगा 2 सेक x, सेक x का सेक x 10x। पहले पावर का करते हैं, सेक स्क्वायर x का 2 सेक x, फिर सेक x का सेक x 10x। तो बताइए कितने हो गए, 2 10x हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x एंड 10x। ओके, ये आ गया आप लोगों का। आप देखिए दिया तो है नहीं कहाँ तक करना है, तो आप लोग यहाँ तक तो कर ही दीजिए, ट्रिपल तक। चलिए क्या लिखेंगे, बाय टेलर्स थ्योरम। बाय टेलर्स थ्योरम क्या कहा है आप लोगों से, एक्सपेंशन इन एच। तो बताइए फार्मूला क्या है, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। देखिए एफ एक्स प्लस एच क्या है, लॉग कॉज एक्स प्लस एच। एफ एक्स क्या है आप लोगों का, लॉग कॉज एक्स। एच एज इट इज रखा हुआ, फैक्टोरियल 1 हो जाता है। एफ डैश एक्स क्या है, माइनस का 10x, तो ये माइनस और यहाँ 10x एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश कितना है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर चाहें तो आप फैक्टोरियल 2 को 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 2 माने 2 इंटू 1। इसी तरह एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 माने क्या होता है 6। ट्रिपल डैश डिफरेंशियल क्या है आप लोगों का, 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। यही तो है डिफरेंशियल, इट्स ऑन। ओके, अरे यहाँ पे आप लोगों की मिस्टेक हो गई, एफ डैश एक्स 10x का माइनस ही तो आएगा यहाँ, जब माइनस चल रहा है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और ये भी माइनस आएगा जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे, तो ये भी माइनस आएगा और ये भी यहाँ माइनस का आएगा। तो यानी कि यहाँ पे माइनस लगा दो इसका, ठीक है, जो माइनस आ रहा है वो माइनस यहाँ लगा दें। देखिए फिर दोबारा एफ एक्स का ये 10x माइनस में 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस चलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स 10x, ये स्क्वायर हो गया बट माइनस तो चलेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू लॉग कॉज एक्स एफ डैश एक्स की माइनस 10x, एफ डबल डैश एक्स की माइनस सेक स्क्वायर एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स की 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए अगर करेंगे तो जब इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है, देखिए प्रूफ करने के लिए दिया है 1 अपॉन एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है। अब आप सबसे पहले ये पहचानिए कि पावर कौन सी चल रही है, किस में एक्सपेंड हो रहा है, एक्स में कि एच में, बताइए। अगर एक्स में एक्सपेंड होगा तो ऊपर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, एच में एक्सपेंड होगा तो एच एच स्क्वायर एच क्यूब होगा। बताइए ऊपर क्या है, एच एच स्क्वायर एच क्यूब। नीचे वाली पावर नहीं देखते हैं, देखिए यहाँ भी न्यूमरेटर में है पावर और यहाँ भी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की पावर चेक नहीं करते हैं। इसका मतलब इस बार भी एक्सपेंशन इन एच है, ठीक है। अगर एक्सपेंशन इन एच है तो लेफ्ट साइड वाले को बताइए क्या बोलते हैं हम, एफ एक्स प्लस एच, यही बोलते हैं। जब यहाँ x प्लस एच है तो यहाँ भी x प्लस एच है, जब यहाँ x होगा तो यहाँ भी x होगा। ओके, अब ऐसे डिफरेंशियल करिए, बताइए
एफ डैश एक्स, देखिए डायरेक्ट बताते हैं आप लोग, इसको ऐसे करके करते हैं, एक्स की पावर -1 का माइनस एक्स की पावर -2, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, एक्स की पावर -1 को ऊपर ले जाते हैं, उसका डिफरेंशियल करते हैं। देखिए आपको एक इजी ट्रिक सिखाते हैं, उससे जल्दी होगा। इसकी पावर बताइए कितनी है 1, तो नेगेटिव में 1 ऊपर लगाइए, नीचे एक इंक्रीज कर दीजिए, तो ये हो गया डिफरेंशियल। जैसे अब आप लोग इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो ये माइनस तो यहाँ छोड़िए, इसका कर रहे हैं ना, किसका कर रहे हैं 1/x² का, किसका कर रहे हैं d/dx 1/x² का। तो बताइए अभी कैसे सिखाया हमने, ये पावर नेगेटिव में ऊपर लिखिए और नीचे एक इंक्रीज करिए पावर, तो 2 की पावर 2 की जगह क्या हो गई 3, तो f डबल डैश x कितना हो गया 2/x³। चेक कर लीजिए कहाँ तक है, 4 तक है। इसका मतलब f ट्रिपल डैश x, देखिए 2 को अलग करिए, भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 × 1/x³। आप करिए, 2 अलग किया 1/x³ का, ऊपर -3 और नीचे इंक्रीज करिए, तो ये आ गया -6/x4। फिर दोबारा देखिए 1/x का इस पावर को ऊपर माइनस में लिखे, नीचे इंक्रीज करिए, ठीक है, माइनस बाहर छोड़िए, इसका करना है तो -2 ऊपर लिख रहे हैं, नीचे इंक्रीज करिए। फिर दोबारा करना है, मान लीजिए माइनस माइनस प्लस 2 अलग करिए, इसमें -3 ऊपर लिखे, नीचे इंक्रीज करिए, ठीक है। अब आप लोग ये लाइंस लिख सकते हैं, एक्सपेंशन इन एच, ये फॉर्मूला होगा टेलर्स थ्योरम से, और हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज कहाँ पुट कर रहे हैं, पुट इन 1, तो बताइए क्या होगा हमारा आंसर 1/x। देखिए चाहे पुट इन 1 करिए, यही आएगा आंसर, चेक करिए, fx प्लस h की जगह देखिए ये आ गया, fx की जगह 1/x आ गया, चलिए रख लीजिए 1/x प्लस h, fx की जगह 1/x, h/फैक्टोरियल 1, f डैश x क्या है माइनस का 1/x², फिर h² /फैक्टोरियल 2, f डबल डैश x की वैल्यू क्या है 2/x³, फिर लिखिए यहाँ पर h³ /फैक्टोरियल 3, और इसकी वैल्यू क्या है आप लोगों की -6/x4, और यहाँ इट्स ऑन करिए, क्या बनेगी बताइए 1/x प्लस h 1/x, फैक्टोरियल 1 होता है, तो h/x, इसका फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, h² /फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल, बट ये माइनस में है, h³ /x4। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आ गया आंसर आप लोगों का। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा 1 मिनट एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल कॉज की जगह आप लोगों को क्या लेना है, साइन। तो आप लोग यहीं सॉल्व कर दीजिए, चाहे इस क्वेश्चन को यहीं कर देते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके होंगे। अगर मैं इसे log sin x प्लस एच लेती हूँ, तो जब यहाँ x प्लस एच, तो यहाँ भी x प्लस एच, साइन आ गया। जरा करिए डिफरेंशियल, क्या होगा log sin x का 1/sin x, sin x का क्या हो गया cos x, तो यहाँ क्या आ गया, क्या बना cot x। ओके, बताइए cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का cosec² x। ओके, दोबारा डिफरेंशियल करिए, जब हम करेंगे तो क्या होगा 2 cosec x, तो यहाँ क्या आ गया 2 cosec x, और cosec x का क्या होता है cosec x, और यहाँ से cot x, यही होता है, और ये माइनस में होता है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, 2 उतरेगा। फिर दोबारा देखिए 2 cosec x का माइनस cosec x cot x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से क्या आ गया 2, ये क्या बन गया cosec² x, और 10 की जगह क्या हो गया cot x। फिर दोबारा वैसे ही बाई टेलर्स थ्योरम, एक्सपेंशन इन h, केवल यहाँ cos की जगह क्या आ गया आपका साइन, log cos x की जगह क्या आ गया log sin x, यहाँ 10x की जगह क्या आ गया आप लोगों का प्लस का cot x, ठीक है, h² /2 माइनस का cosec² x, और ये कितना आ रहा है 2, ये प्लस का आ रहा है, तो ये आप लोगों को आ रहा है 2, ये क्या आ रहा है cosec² x, और यहाँ आ गया cot x। ओके, 2 से काटेंगे वही 3, बस केवल क्या हुआ ये प्लस ये माइनस ये प्लस, पहले माइनस आ रहे थे। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का बाकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप लोगों को फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। आई होप आप लोगों को टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे।
चलिए ये क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इन पावर्स ऑफ इस बार x है, तो जो क्वेश्चन गिवन होता है आप उसको क्या बोलते हैं, यहाँ नंबरिंग डाल देते हैं 5 और 6, तो ये 5 है। एफ एक्स प्लस एच क्या है, साइन एक्स प्लस एच। अब बताइए इन पावर्स ऑफ x है, यानी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और यहाँ क्या चाहिए, एफ एच, एफ डैश एच, एफ डबल डैश एच। तो पहले x में करके बाद में h में चेंज करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करिए जैसे अभी कर रहे थे, फिर हम चेंज कर देंगे। अगर हम एफ एक्स लेंगे तो साइन एक्स, इसका क्या करिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कॉज एक्स। दोबारा डिफरेंशियल करिए तो ये क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स, कॉज एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक काम करते हैं, एक बार और कर लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख लेंगे आप लोग, साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉज एक्स, ठीक है। अब बताइए हमें क्या चाहिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, क्या लिखेंगे, बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम। अब काय में चाहिए आप लोगों को, एक्सपेंशन इन एक्स, तो बताइए फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, अब है एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एच, तो जैसा फार्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, एफ एच प्लस एक्स एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एच एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एच। अब बताइए क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच, जो कि आपको पता है कितना है, साइन एक्स प्लस एच। अब बताइए क्या चाहिए, एफ एच, जबकि आपके पास क्या है, एफ एक्स, तो एक्स की जगह अगर एच रख दें तो साइन एच हो जाएगा। यहाँ क्या चाहिए, एफ डैश एच, तो एफ डबल, ये रहा आपका एफ डैश एच, तो एक्स की जगह क्या रख देते हैं, एच, बस इतना चेंज करना है। अगर एफ डबल डैश चाहिए तो ये आपके पास जो वैल्यू है, केवल आप लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह एच रिप्लेस कर दीजिए, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज कर रहे हैं, ओके। सब जगह पर एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, एच, वैल्यू पुट करिए, एफ एच क्या है बताइए, साइन एच, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इस बार ऐसे ही रखिए, एफ डैश एच कितना है बताइए, कॉज एच, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को ऐसे रखिए, एफ डबल डैश एच कितना है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, आप नेक्स्ट लाइन में सही कर दीजिएगा, ये भी माइनस का है, तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 कॉज एच, ओके। तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, ये एक्सपेंशन इन एक्स था तो अपने वो ही किया, एफ एक्स प्लस एच था, एफ एक्स बनाया, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एच, बट इसके अंदर एक्सपेंशन एक्स में लेना है तो फंक्शन एच में आएगा, तो बस एक्स की जगह सब जगह एच पुट करिए और फंक्शन में वो थ्योरम में पुट कर दीजिए। अब देखिए बिल्कुल क्वेश्चन यही है आप लोगों का, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आप लोगों को समझाएं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो देखिए हम यहीं पे ठीक करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, देखिए अब आप लोगों का यहाँ क्या है, पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो देखिए आप लोगों का x की जगह तो थीटा हो गया और h की जगह पाई बाई 4 हो गया ना, क्योंकि हम साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा को साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। तो क्या पता चला, x की जगह थीटा हो गया और h की जगह पाई बाई 4 हो गया, ओके। तो यहाँ आप x प्लस एच की जगह भी क्या लिखेंगे, थीटा प्लस एच। अभी एक काम करिए, x की जगह पहले थीटा करिए, फिर h की वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ h बाद में पुट कर दें, तो ये साइन थीटा प्लस एच हो गया, ओके। h बाद में डाल देंगे पाई बाई 4, तो बताइए अब आप थीटा में कर रहे हैं तो बस x की जगह सब जगह आप थीटा कर दीजिए, तो डिफरेंशियल भी काय में होगा, थीटा में। तो केवल क्या चेंज करना है आप लोगों को, x की जगह आप थीटा करिए, ठीक है। अब बताइए एक्सपेंशन इन x करेंगे, तो अब एक्सपेंशन इन x ना बोलकर क्या बोले, फार्मूला तो यही है ना, एक्सपेंशन इन x, तो आप क्या बोलेंगे, थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एच, अभी यहाँ तो एच ही रहेगा, यहाँ क्या हो गया, थीटा, बस सब जगह पर आप x की जगह क्या पुट करिए, थीटा, लेकिन h की जगह क्या पुट करना है आप लोगों को, पाई बाई 4 वो कर दीजिए। अब इस लाइन को हमने रब कर दिया
और h की जगह क्या पुट करेंगे, π/4 करवाइए। f थीटा प्लस π/4 इक्वल टू क्या होगा, f π/4 प्लस यहाँ से क्या होगा, थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश π/4 थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश π/4 थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश π/4। तो जहां आप लोगों ने h पुट किया है, हमने वैल्यू बदल दी ना, क्योंकि हमने h की जगह, तो हमें वहां वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो हमें यहाँ h की जगह क्या चाहिए, आप बताइए, π/4। तो जब आप π/4 रखेंगे थीटा की जगह, क्योंकि देखिए f π/4 चाहिए, f थीटा है, थीटा की जगह π/4 रखेंगे, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। यहाँ भी क्या रखना है h की जगह, π/4। cos π/4 भी क्या होता है, 1/√2। यहाँ भी रखिए π/4, क्योंकि इस बार h की जगह क्या रखना है, π/4, तो -1/√2। यहाँ भी क्या रखेंगे, π/4, तो ये कितना हो गया, π/4, यानी कि माइनस का 1/√2। अब आप सारी वैल्यू पुट करिए। फिर दोबारा देखिए जो क्वेश्चन हमने किया, हम साइन x प्लस एच कर रहे थे, अब थीटा प्लस एच है, सब जगह पर आप x की जगह थीटा चेंज कर दीजिए, डिफरेंशियल भी उसी में, ठीक है। जो फॉर्मूला था वो भी एक्सपेंशन का में दे दिया, x की जगह थीटा में भी, आज चेंज नहीं किया, एक एक करिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब h की जगह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, π/4, तो आप यहाँ अपने पहले क्वेश्चन में जो आप लोगों को लाना है उसमें π/4 पुट कर दीजिए, तो इससे पता चल जाता है आपको क्या चाहिए। देखिए f π/4 चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा π/4 रखना है। फिर क्या चाहिए, f डैश π/4, तो आपको पता चल जाएगा थीटा की जगह π/4 रखना है, f डबल डैश π/4 में π/4 रखना है, ओके। अब वैल्यू पुट करिए, पुटिंग ऑल वैल्यूज। तो बताइए f थीटा प्लस π/4 क्या है आपका, साइन थीटा प्लस π/4, f π/4 कितना है, 1/√2, थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, ये भी 1/√2, थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस में है 1/√2, ये भी माइनस में है, थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 1/√2। तो इसको अगर आप चाहें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा था π/4 प्लस थीटा, तो चेंज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। 1/√2 पूरे में से कॉमन आ रहा है, आ रहा है, तो आप लोग ऐसे थोड़ा करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का ये एक्सपेंशन हो गया। देखिए प्लस में तो किसी को भी पहले लिख लीजिए, किसी को भी बाद में, बट आपको ये ध्यान रखना है x का काम π/4 नहीं थीटा कर रहा है, और h का काम π/4 कर रहा है। अगर आप ये सोचकर चलेंगे तो आपको टेलर्स थ्योरम करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, तभी हम आप लोगों के लेक्चर्स अच्छे से डाल पाते हैं। हमें लगता है कि बच्चे हमारा लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।